जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता आज आपके सामने जो आप इमेज देख रहे हैं उसी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगी। कार्ड के माध्यम से बताऊंगी कि क्या एक डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में और इस जर्नी में क्या फ़र्क होता है और क्या इस फ़र्क की जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा लेने का अधिकार रखती हैं, क्योंकि बहुत ही पेशेंस उन्होंने, बहुत ही धैर्य, बहुत ही संयम, हर चीज़ों को निभाते हुए वो कैसे अभी तक कंसिस्टेंसी बनाए हुए अपने आप को और एक उम्मीद का आंचल फैलाए हुए अभी भी वो समझ लीजिए या ईश्वर के आशीर्वाद की राह देख रही हैं या किसी ऐसे की राह देख रही हैं जो उन्हें इस जर्नी में एक सफल महिला, एक सफल कार्यकर्ता के रूप में सिद्ध कर सके। इसी के ऊपर एक छोटा सा रीडिंग है, तो सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। यहाँ जो भी फेमिनाइन है मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि इस इमेज के माध्यम से आप अपने आप को टैली भी कर सकती हैं और इस इमेज के ऊपर डिपेंड होकर के आप अपने बारे में वो सारी कथा व्यथा नहीं लागू कर सकती हैं, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है। रही बात ट्विन फ्लेम जर्नी की, सोलमेट जर्नी की, कार्मिक जर्नी की, स्टार सीड की, जो भी इस पृथ्वी पर उतर आने के बाद जो भी जिस भी जर्नी को हम अपनी एक सुखी जीवन के रूप में एक काल्पनिक नज़रिए से उस चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और फलस्वरूप वो ऐसा नहीं होता है, तो हमें कितना तकलीफ़ होता है, हमें कितना आघात पहुंचता है। बावजूद हम कैसे अपने आप को संभालते हैं, उसी के बारे में थोड़ा कार्ड के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और इस चैनल पे आकर आप जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सारा प्यार पता नहीं मैं इसी जन्म में इसको चुका पाऊंगी या नहीं। फिर भी सोच के ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इतनी अच्छी तो है कि हम किसी के लिए सेवा भाव प्रकट कर पा रहे हैं या फिर सेवा कर पा रहे हैं। तो उसी सेवा भाव से मैं आज आपके सामने कार्ड को सफल करके दिखा रही हूँ कि क्या हमारी डिवाइन फेमिनाइन जिस पेशेंस को लेकर के इस जर्नी में अपने सभी कार्यों को निभाया है, उसका परिणाम उनको किस रूप में मिलने वाला है या मिलना चाहिए। तो पहला कार्ड आया है आपके सामने, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि जिम्मेदारियों का टेंशन, मतलब एक प्रकार का ये गिल्टी भी मान लीजिए, क्योंकि जब आदमी को पता नहीं होता कि हम इस जर्नी में आ जाएंगे, तो क्योंकि इस जर्नी में आने से पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइन निभा रही थी, लेकिन जैसे उनको इस जर्नी का पता चला तो उसमें उन्होंने देखा कि ये तो डबल ट्रिपल ड्यूटी हो गई हमारी। फिर भी उन्होंने पेशेंसफुली इस काम को निभाया। ठीक है, तो पहला कार्ड के हिसाब से हमें मैसेज मिलता है कि डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर बहुत बड़ी ऐसी जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी मिलती गई कि वो कहीं ना कहीं उनको एक गिल्टी भी फील कराता है कि हमें इस जिम्मेदारियों में कितना अधिक घेरा गया, फिर भी हम खुशी से बंधे हुए भी रह करके। दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी देखा जाए तो सॉर्ड्स बंधी हुई हैं, पूरी तरह उनकी आंख बंद है, उनको एकदम से बांध दिया गया है। मतलब उनके चारों तरफ तलवार लगा करके और बीच में उनको खड़ा करके बांध दिया गया है। मात्र एक छोटा सा रास्ता है जिसे वो
पैरों से टटोल करके आगे बढ़ सकती हैं। कहने मतलब कि भगवान ने एक छोटा सा वो रास्ता उनके लिए ओपन किया हुआ। जस्ट लाइक आप मान लीजिए छोटा सा रास्ता एंट्री का मतलब ये हो गया कि अगर आप इस चीज़ को टैली करते हैं कि जो 8-8 का पोर्टल आ रहा है, तो उसमें एंट्री दिलाने की बात करता है कि अगर अपनी बंधे हुए सिचुएशन से भी ओवरकम होना चाहती हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो ये 8-8 का पोर्टल उनका वेलकम करता है। हालांकि अभी जो 2 कार्ड है उन दोनों कार्ड में डिवाइन फेमिनाइन जो है जिम्मेदारियों से भरी हैं और बिल्कुल बांधा गया है। डेफिनेटली आप देखेंगे तीसरा कार्ड आ गया एस ऑफ कप्स। अब ये बताता है कि उनको एक नई बिगनिंग के माध्यम से वेलकम किया जा रहा है अगस्त के महीने में, जिसमें उनका कप, लव और उनका इमोशन और उनकी जो स्पिरिट है उन सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त वेलकम होने वाला है इस अगस्त के महीने में, ऐसा ये मैसेज मिल रहा है। देन 4th कार्ड बताता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है कि अभी भी डिवाइन फेमिनाइन को मेहनत की, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने वो सफ़र, वो जर्नी पूरी की है जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसमें कुछ पिछले जन्मों के भी कर्मास थे, उसको भी उन्होंने क्लियर किया है इस जन्म में। आने वाले टाइम में जो 8-8 का पोर्टल है उसमें उनको पेंटिकल्स को दिखाया गया है। बहुत ही ब्राइटनेस ये कार्ड है। नीचे इस कार्ड में कुछ पेड़ दिखाए जा रहे हैं, कुछ पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा लाइट दिखाया जा रहा है कि उस लाइट, उस ग्रोथ के रास्ते पर चल करके वो पेंटिकल्स, मतलब एक देखा जाए तो अपने मनी को भी, अपने लव को भी वो मैनिफेस्ट करते हुए आगे 8-8 के पोर्टल में कदम रख करके अपनी वो सभी चीज़ को सफलतापूर्वक पा सकती हैं। देन 5वां कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए सॉर्ड्स की कार्ड कैसे वो फेस कर रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब अब इसमें ये बताया जा रहा है कि सॉर्ड्स को लेकर के डिवाइन फेमिनाइन इस समय, क्योंकि बहुत सारे काम को करने के बाद, बहुत सारे कर्माज को क्लियर करने के बाद, अब होता क्या है कि जब कोई चीज़ें हमें मिलने वाली होती हैं, जब मंजिल एकदम नज़दीक होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर और भी बेचैनी होती है, और भी थोड़ा दुख क्या होता है कि एक तरह से ईश्वर की तरफ से एक परीक्षा हमारी जो है और टाइट हो जाती है। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और जैसे ही टाइम ख़त्म होने वाला होता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारी स्पीड बन चुकी होती है लिखने की, ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आ रहा होता है, जब हमको 3 घंटे 2.5 घंटे जब हम समय कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल कुछ ऐसे आंसर हम दे रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि उसी आंसर में वो भी आंसर छिपा हुआ है जिस क्वेश्चन को अभी हमने स्किप किया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम ये भी फटाफट लिख देंगे तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है फेमिनाइन के लिए, वो ये बताता है कि अब आपकी जर्नी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। आप उठें और अपनी डिस्टर्ब नींद को एक मुकाम दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे द सन का कार्ड आया है। अब ये बता रहा है कि सन का कार्ड एक तरह से देखा जाए तो एक लॉटरी खुलने के बराबर हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि अगर डिवाइन फेमिनाइन पहले जिम्मेदारियों से भरी थी, उन जिम्मेदारियों ने इतना गिल्टी से उन्हें फुलफिल कर दिया था, ठीक है, अभी वो उससे निकलना ही चाह रही थी, तब तक उनको किसी ने बांध दिया, इतना बांधा कि मात्र 0 के बराबर एक रास्ता हमें मिला जिधर से हम निकल, और जैसे ही हम निकले एस ऑफ कप्स आ गया, यानी ईश्वर की तरफ से एक नया उनको ऑफर मिल गया कि आपके लिए वेलकम है। एक बादल के रास्ते से हाथ निकल के उनका वेलकम करता है और कहता है कि आपके लिए वो सारे रास्ते, सारे पेंटिकल, सारे चीज़ें ओपनली आपके लिए खुल गई हैं। आप चलो, ओपन माइंड से इस चीज़ का वेलकम करो और आगे बढ़ो। बट फिर भी यहाँ पे एक कार्ड आ गया जो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे बता रहा है कि अब वो
और ज़्यादा इसलिए टेंशन में हैं कि अब हमारी कितनी और बड़ी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही वो और भी गमगीन वाली अवस्था में पहुंचती हैं, उसके बाद सन का कार्ड आता है। इस सन कार्ड में दिखाया जा रहा है कि ये कार्ड इनके लिए एक लॉटरी खुलने के बराबर है, यानी जो भी इन्होंने अब तक किया है, इनकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, हाँ, इनके कर्मास कंप्लीट हो गए हैं। इन्होंने जो भी, इवन इन्होंने अपने कर्मास के साथ साथ अपने एंसेस्टर के बारे में जो कुछ भी इनके खानदान में अगर किसी प्रकार की, क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति का जर्नी है, हो सकता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने मैनिफेस्ट किया हो, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़बरदस्त परीक्षा होती है। इनको एक एक अपने बॉडी, अपने शरीर के अंदर के एक एक खून के जो कतरे होते हैं, एक एक बूंद जो इनका पानी, हर चीज़ होता है, इनके सूक्ष्म या फिर इनके जो स्थूल, शरीर के स्थूल या सूक्ष्म, जो भी इनके अंदर के जो ऑर्गन के हर एक पार्ट्स को बहुत तरीके से नर्चर करके ईश्वर ने उनको प्योरीफाई किया है। उसके बाद इनको एक चांस मिला है सन की तरफ, जिसको हम लॉटरी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसी को लेकर के डेफिनेटली आगे कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, यह सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ गैदरिंग है, आप देखेंगे 10 ऑफ कप्स जो है, इनको एक खुशी का वो सारा पैगाम इनकी लाइफ में, वो सब कुछ बता रहा है कि इनकी लाइफ में दिया है द हाई प्रीस्टेस। अब हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि एक अच्छा सेलिब्रेशन, एक पावरफुल लेडी क्या होती है, एक अबंडेंस कहते हैं ना, कि एक अच्छी तरह, एक प्रचुर मात्रा में अगर किसी के अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, तो वो है ये दिव्य स्त्री, जिसका इमेज आप देख रहे हैं। देन नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यहाँ पे एक्शन लेने की बात की जा रही है। एक फायर एनर्जी के साथ ये एक्शन में आ सकती हैं। अब वो एक्शन किस लिए है, अगले कार्ड में मैं देख सकती हूँ कि वो इनका एक्शन किस लिए है। वो एक्शन यहाँ पे दिया हुआ कि दुनिया की जितनी भी, जो भी लड़ाई थी, जो भी फाइट था, जो भी इनके दिमाग में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपस में लड़ रहे थे, उनसे बाहर निकल के, ओवरकम करके एक अपना ये अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती हैं। इसीलिए इन्होंने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा और फिर इनके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, जिसमें ये अपना ही कोई इनका खास, जो इनका वेट कर रहा है या फिर जिनका ये वेट कर रही हैं, कहीं न कहीं आने वाले 8 पोर्टल में वो चांस इनको मिलेगा, जिसमें वो अपने आप को प्रूफ करेंगे कि हाँ, मैं इस चीज़ का, इस खुशी को पाने का अधिकार रखती हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है कि द एम्परर, मतलब आप देखेंगे कि हाई प्रीस्टेस के साथ आप देखेंगे एक्शन का कार्ड, उसके बाद सेलिब्रेशन का कार्ड, फिर आपका आ गया द एम्परर। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा मैच्योर पर्सन है, अगर ये एक्सेप्टेबल होंगी तो ज़रूर इनके साथ आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज इनके लिए एक नया पोर्टल और खुलने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है, जहाँ से ये कभी निराश होकर के जा रही थी, बट इनको एक हिंट मिला है कि नहीं, अगर ये इतना पेशेंस रखी हैं तो इस 5 ऑफ पेंटिकल्स के पास आप देखेंगे ये एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे में एक चाबी रखी हुई है। चाबी के साथ देखा जाए एक की पॉइंट है, जहाँ से इनके लिए खुशियों को ओपन करने का चांस मिलेगा, ऐसा इस कार्ड में दर्शाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे द एम्परर। अब एम्परर और एम्प्रेस दोनों कार्ड आप देखेंगे, ये आ गया हुआ, क्या बात है। ऐसे मतलब इस तरह के कार्ड आए हुए हैं कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी बताई जा रही है कि कुछ तो है इनकी लाइफ में, जिसको हो सकता है कि ये सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं, बट फिर भी ईश्वर का एक तरह से इनके लिए आशीर्वाद मिल रहा है कि आपने अकेले बहुत सफ़र कर लिया, बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ आपने गंवाया, लेकिन इन सभी के साथ साथ बहुत कुछ पाने का भी आप हक रखते हो। इसलिए इनके साथ ईश्वर ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए अभी ये पूरी तैयारी नहीं कर पाई हैं। फिलहाल आगे देखते हैं कि कार्ड में क्या आता है। डेफिनेटली अब इसमें कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड आ गया है, ये कार्ड बताता है कि इनको खुद, इनका जो एम्परर है, इनको खुद फॉलो करेंगे।
ऐसा लगता है इनके पेशेंस को देख करके, इनकी हिम्मत, इनकी प्रचुरता, इनकी नर्चरिंग, इनके अंदर जो मातृत्व के सारे गुण हैं, उस गुण को देखते हुए इनके पीछे इनको फॉलो करने वाले इनके जो एम्परर हैं वो तो हैं ही, साथ के साथ और भी अगर ये अपनी लाइफ में पेंटिकल्स को लेकर के, मनी को लेकर के अगर ज़्यादा कंसंट्रेट हैं तो इनके मनी में भी हेल्प करने के लिए कोई न कोई ऐसी गैदरिंग, जस्ट लाइक टीम बोलते हैं, टीम वर्क, इस तरह का यहाँ पे कार्ड दिखाया जा रहा है कि एक ऐसा 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है जो इनके लिए हेल्पफुल और इनके वो सभी फॉलोअर बन के आएंगे। ठीक है, इनकी लाइफ में जितने भी 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें आई थी उसका कैसे खात्मा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स फॉर्म में आया हुआ है। इट मीन्स इनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सभी का खात्मा करके तब उनकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ इनकी लाइफ में आएंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये भी वॉन्ड्स का कार्ड जितना भी होता है फायर होता है, तो फायरिंग करके मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक ग्रोथ की तरफ इनका फोकस बहुत ज़्यादा है। अगर इनको लगा कि इनके सहपाठी या इनको फॉलो करने वाले इनकी एनर्जी से मैच करते हैं तो डेफिनेटली ये उस ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगी और उस एनर्जी को साथ में लेके चलेंगी। अदरवाइज नाइट ऑफ कप्स, अदरवाइज ये नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड आया होगा डेफिनेटली इनकी लाइफ में ऐसा तो कुछ है कि जो इनके फेवर में होने वाला है, कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में कुछ अच्छे आसार की सूचना मिल सकती है, ऐसा हाँ 10 ऑफ कप्स तो बता तो रहे हैं कि इसमें इनके अच्छे दिन आने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी और इनके एम्परर की एनर्जी बराबर काम कर रही है, अगर दोनों को अपने सोल पर्पस का ख्याल है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम बहुत ही खुशियों से भरा होगा, क्योंकि इनके पेशेंस का जो एंड है बिल्कुल एंड होने वाला है। ठीक है, ओके, देन आ गया आप 8 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद मतलब ये फिर दोनों लोग मिल करके अपने अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये मेहनत करने की बात बताता है कि मेहनत से, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि इस पे तो भरोसा किया जा सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है 8 ऑफ। उसके बाद दिया हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि फेमिनाइन की लाइफ में कोई और पर्सन है, कहीं से मैसेज आ रहा है, कहीं से मैसेज, मुझे लगता है कि एक ही टाइम में 2 लोगों की एंट्री इनकी लाइफ में है। डिसीजन इनके ऊपर है कि इन्होंने क्या डिसीजन लेना है, क्या फ़ैसला लेना है अपनी लाइफ में, किसको ये एक्सेप्ट करेंगे, किसको ये डिसलाइक करेंगी, उसी के हिसाब से इनकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। फिलहाल तो अभी ये पेशेंसफुली सिंगल ही हैं। अगला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये एक परमानेंट रिश्ते की बात करता है, ये सिर्फ पेंटिकल्स की नहीं, ये नाइट ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि चाहे पैसा, चाहे रिश्ता, चाहे खुशियाँ, कोई भी चीज़ हो, परमानेंट हो, फिर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। इस तरह का कार्ड आया है, तो ये मैसेज इनके लिए मिल रहा है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स आया, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है कि अब यहाँ पे दे रहा है ना कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन आने वाले टाइम में एक बार फिर ये 2 राहें पर, मतलब 2 राहें इनके मिल गए हैं कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। देखो ये 2 रास्ते को तो इनको क्लियर करना पड़ेगा खुद, वो देखते हैं टाइम क्या बताता है, क्योंकि आंख बंद करके तो ये दोनों तरफ चल नहीं सकती हैं। लेकिन जैसा कि कार्ड बता रहा है कि 2 रास्ते इनके लिए हैं, अब इनको चूज़ करना है कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देती हैं, उस हिसाब से ये कार्ड आया हुआ है। तो ठीक है, बस 2 कार्ड और देख करके आउटकम देखते हैं कि क्या है, इस कार्ड से निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स जो अच्छा कार्ड है, इनकी लाइफ में बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। इसमें 3-4 कार्ड आप देखेंगे, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 21 कार्ड के बीच में देखेंगे तो आप 3 या 4 कार्ड इसमें शॉर्ट्स के आ गए हैं, बाकी सभी कार्ड जो है इनके लिए पॉजिटिव आए हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। अब यहाँ फिर आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वही देखा जाए तो एक परमानेंट इनकम की बात करता है और मेहनत की बात करता है, क्योंकि जब भी किसी कार्ड में घोड़े का सिंबल आता है तो समझ लो कि वो मेहनत वाले वो वाइब्स देता है।
साथ के साथ परमानेंट की बात करता है। तो आज का वीडियो यहीं पे लास्ट में सिर्फ 2 कार्ड ये इस डेक से मैं देखती हूँ कि क्या निकलने वाला है, कि फाइनली 8 के पोर्टल में डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा क्या मैसेज है, भगवान जी बताना है। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। ओके, जस्टिस डेफिनेटली इनके लाइफ में जस्टिस, अगस्त में जस्टिस के इनके चांस बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और अगर ये रेजोनेट कर रहा हो, मैं सभी यहाँ पे जितने भी फेमिनाइन हैं या फिर जितने भी मस्कुलाइन हैं, सभी के लिए कहेंगे कि देखो, अब ये अपने अपने हाथ की ना, जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ करते हैं तो उसी का हम भरोसा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये हमने जो इमेज लगा रखी है फेमिनाइन की, तो इसमें मस्कुलाइन का काम ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरह से मस्कुलाइन के लिए भी इशारा है कि देखो, फेमिनाइन जो है कहीं ना कहीं अगर कुछ कर रही है तो आपके लिए, आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है किसी न किसी तरह। चाहे मस्कुलाइन ने इनको ट्रिगर किया हो, चाहे मस्कुलाइन ने इनको धोखा दिया हो, चाहे चीटिंग की हो, चाहे जाने अनजाने में किसी भी तरह का अगर दुख पहुंचाया है, तो मुझे लगता है कि अगर ट्रू ट्विन फ्लेम है तो उन्हें तकलीफ भी होगी, कि उनको ज़रूर रिग्रेट होगा। ठीक है, तो अब यही कहना है कि पीछे की सारी बातों पे मिट्टी डाल करके, अगर आपको लगता है, अगर आपको पछतावा है, तो ये बहुत बड़ी, मतलब पछतावा का दूसरा नाम है पश्चाताप। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म में हैं कि आप फील कर रहे हैं कि आपने फेमिनाइन के साथ कुछ ठीक नहीं किया है, तो अब ठीक होगा, तो बहुत अच्छी बात है। सुबह का बुला शाम को घर आता है भूल के, तो उसे बुला नहीं कहते हैं। कुछ इस तरह की जो है कहावत होती है, एक मतलब देखा जाए तो एक फिलॉसफी है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप ऐसी सोच लेकर के वापस अगर आप फेमिनाइन के साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फेमिनाइन अकेले अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। डिपेंड करता है कि आप दोनों की एनर्जी मैच करती है, आप साथ चलना चाहते हैं या सेपरेट चलना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन विशेषकर जो मैंने रीडिंग निकाला है फेमिनाइन के पेशेंस के ऊपर निकाला है, कि एक महिला जब वो हर तरह की, चाहे आप घर से लेके बाहर तक, या एक औरत के प्रति इस दुनिया में जितने भी वक्तव्य पेश किए जाते हैं सकारात्मक दृष्टि से, उस सकारात्मकता को अगर कोई महिला निभा रही है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर एक दैविक शक्ति है। उस दैविक शक्ति ने ही उसको इतना देर तक पेशेंसफुल बनाए रखा, और उसी का नतीजा है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में 8 के पोर्टल जो हैं, एक पोर्टल, एक एंट्री उनको मिल रही है खुशियों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अगस्त में क्या होने वाला है। बाकी आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। और कोऑपरेट करिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो अप्रिशिएट भी करिए। ठीक है, अपने लोगों, अपने नज़दीकी लोगों को ये मैसेज दीजिए, बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैंने बताया था कि देखिए भाई, मैंने रीडिंग के लिए, मतलब टैरो रीडिंग के लिए मैंने 3 लोगों ने एडमिशन करा लिया था, और वो लोग तो कह रहे हैं हमें ही शुरू कर दे। तो देखते हैं कि अगर बाकी लोग नहीं हो पाते हैं तो 3 को ही मैं ऑफलाइन क्योंकि करूँगी, क्योंकि उसमें देखा जाए 2 लोग तो माँ बेटी साथ में ही हैं। ठीक है, बाकी एक थोड़ा दूर से आएंगी, लगभग 10 किलोमीटर दूरी से, तो उनको हम सिखाएंगे। बाकी अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है तो ज़रूर बताना। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।